Good afternoon, my dear lovely students. How are you all? I hope you all are doing well. In today's class, we'll start our new the new chapter, Air Around Us. हमारे आसपास की हवा, उसके बारे में पढ़ेंगे. एयर इज़ ऑल अराउंड अस. हवा हमारे चारों तरफ है. बट वेयर इज़ एयर? पर हवा एक्चुअली है कहाँ? कैन वी सी और टच इट? क्या हम उसे छू सकते हैं या फिर देख सकते हैं? वी कैन नॉट सी और टच इट. हम उसको ना देख सकते हैं ना उसको छू सकते हैं. बट वी कैन फील इट. पर हम उसे फील कर सकते हैं. आपने देखा होगा कि हवा चलती है तो आपको फेस पे फील होती है. एयर हैज़ नो टेस्ट और स्मेल. एयर की ना कोई स्मेल होती है, ना उसमें से कोई गंध आती है और ना ही उसका कोई टेस्ट होता है. ना आप उसको चख सकते हो ना आप उसको सूंघ सकते हो. ठीक है. ना उसका टेस्ट होता है ना उसकी स्मेल होती है. ना आप उसको देख सकते हो ना आप उसको टच कर सकते हो. आप सिर्फ उसको फील कर सकते हो. विंड, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. मतलब जो चलती हुई हवा होती है उसे हवा कहते हैं. विंड मतलब हवा ही होता है, थोड़ी सी तेज़. ठीक है. विंड मेक्स, विंड की वजह से क्या क्या होता है? अ काइट फ्लाई, हवा चलती है तभी पतंग उड़ पाती है. हेल्प्स बोट टू सेल इन वाटर, पानी में जो नाव होती है वो चल भी हवा की वजह से ही पाती है. हवा की वजह से उसको डायरेक्शन मिलती है. ट्रीज स्वे, जो पेड़ होते हैं वो भी जो हिलते हैं वो हवा की वजह से हिलते हैं. इसलिए आपने देखा होगा जब हल्की सी तेज़ हवा चलती है तो पेड़ हिलते हैं, पत्ते हिलते हैं. When air moves gently it is called breeze. जब हवा धीरे धीरे प्यारी प्यारी सी चलती है उसे कहते हैं ब्रीज. ब्रीज को हिंदी में कहते हैं समीर. ठीक है. मतलब जो प्यारी प्यारी सी धीरे धीरे वाली हवा होती है उसे कहते हैं ब्रीज. और जो थोड़ी सी तेज़ चलती है उसे कहते हैं विंड. नेक्स्ट, एयर टेक्स अप स्पेस. अब जो हवा है वो जगह लेती है. कैसे पता चलेगा? टू फिल अप अ स्विमिंग ट्यूब. अब आपने देखा होगा जो स्विमिंग ट्यूब होता है, जो बच्चे स्विमिंग करते हैं या किया हो, जब टायर पंचर हो जाता है तो आप उसमें हवा भरते हैं. हवा भरते हो फूल जाता है. जैसे साइकिल का टायर होता है या फुटबॉल, जब उसमें हवा भरते हैं तो उससे फूल जाती है ना. तो इसका मतलब है हवा जो है वो स्पेस लेती है, जगह लेती है. तो अबव शोन पिक्चर टेल अस दैट एयर टेक्स अप स्पेस. एयर जो है, हवा जो है वो जगह लेती है. एयर हैज़ वेट. एयर का वेट भी होता है. जैसे जो बिना हवा वाली जो फुटबॉल होती है वो हल्की होती है. जब उसमें हवा भर देता है तो वो थोड़ी हैवी हो जाती है, भारी हो जाती है. लिविंग थिंग्स नीड एयर. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, सबको हवा की ज़रूरत है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. हम सबको सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत है. वी कैन नॉट लिव विदाउट इट. ऑब्वियसली हम बिना सांस लिए रह ही नहीं सकते. खाना पानी के बिना तो हम फिर भी शायद 1 दिन या 2 दिन रह सकते हैं, पर सांस लिए बिना नहीं. विंड्स हेल्प अस टू फ्लाई काइट्स. जो विंड होती है वो हवा पतंग उड़ाने में हेल्प करती है. विंड्स हेल्प्स टू सेल बोट्स एंड ग्लाइडर्स. ग्लाइडर्स ये होते हैं, ठीक है, या बोट जो होती है, जो हवा वाली बोट होती है, नाव होती है, इसको चलने में भी हेल्प करता है जो हवा होती है वो. स्ट्रॉन्ग विंड्स टर्न द फैन ऑफ अ विंड मिल. विंड मिल होती है, ठीक है, यहाँ पर ये जो पिक्चर है विंड मिल की है. इससे क्या होता है, जब तेज़ हवा चलती है तो उसकी वजह से इसका जो ये है फ़ैन है वो चल पाते हैं. स्ट्रॉन्ग विंड्स इवन ब्लो अवे रूट्स ऑफ हट्स. अगर बहुत तेज़ हवा आती है तो उसकी वजह से देखा है जो कमज़ोर झोपड़ियाँ वगैरह होती हैं वो उड़ जाती हैं, टूट जाती हैं. दे आर नॉट सेफ. इसीलिए कहा जाता है जब तेज़ हवा चल रही हो, पेड़ पौधे हिल रहे हो, तो आपको उस टाइम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हवा का प्रेशर तेज़ होगा तो पेड़ आपके ऊपर गिर सकता है या कोई बिजली की तार आपके ऊपर गिर सकती है. इसलिए उस टाइम पे आप लोग अपने घर पे ही रहते हैं. नाउ एक्सरसाइज पार्ट. कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स. आपको ऑप्शन दिए गए, उसमें से सही ऑप्शन आपको भरना है. इन अ स्विमिंग ट्यूब वी फिल. हम स्विमिंग ट्यूब में क्या भरते हैं? तो हम स्विमिंग ट्यूब में एयर भरते हैं. विंड्स हेल्प टू सेल बोट्स. हवा जो है वो बोट को सेल करने में हेल्प करती है. थर्ड, डैश ऑल्सो नीड एयर टू फ्लाई. किसको हवा की ज़रूरत है उड़ने के लिए? तो एरोप्लेन को. फोर्थ, एयर हैज़ नो टेस्ट और स्मेल. ये हमने पढ़ा ही था, एयर का ना टेस्ट होता है ना स्मेल होती है. मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. जो चलती हुई हवा होती है उसे विंड बोलते हैं. तो 5 ऑप्शंस हो गए, आपको बुक में ही करना है. सेकंड, मार्क राइट और रॉन्ग अगेंस्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस लिखें. अगर वो ट्रू है तो राइट का टिक करेंगे, वरना क्रॉस करेंगे.
स्लो मूविंग एयर इज़ कॉल्ड ब्रीज, तो येस इट्स ट्रू, जो स्लो मूविंग एयर होती है उसे ब्रीज कहते हैं। वी कैन सी एयर, नो वी कैन नॉट सी एयर, तो क्रॉस होगा। वी नीड एयर टू ब्रीथ, येस हमें सांस लेने के लिए एयर की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग विंड्स आर नॉट सेफ, येस स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होते हैं वो हमारे लिए सेफ़ नहीं हैं। तो फर्स्ट राइट, सेकेंड रॉन्ग, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, ये भी आपको बुक में ही करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ विंड, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, चलती हुई हवा को विंड कहते हैं। गिव द नेम्स ऑफ टू थिंग्स वेयर एयर इज़ यूज्ड, आपको ऐसी दो चीज़ों के नाम लिखने हैं जहाँ पर विंड जो होता है वो यूज़ किया जाता है। तो एयर इज़ यूज्ड टू फिल अप अ फर्स्ट स्विमिंग ट्यूब एंड फुटबॉल, टू फिल अप अ फुटबॉल, स्विमिंग ट्यूब में हवा भरने के लिए और फुटबॉल में हवा भरने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। ठीक है। हाउ कैन वी से दैट देयर इज़ एयर अराउंड अस, हम कैसे कह सकते हैं कि हम हवा हमारे आसपास है। विदाउट एयर वी कैन नॉट ब्रीथ, सो देयर इज़ एयर अराउंड अस, हवा के बिना हम सांस नहीं ले सकते, इसीलिए हम कह सकते हैं कि, या फिर ये आंसर लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं वी कैन फील द एयर, ओके, वी कैन फील द एयर, हम एयर को फील कर सकते हैं, या फिर हम एयर की वजह से ही सांस लेते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एयर हमारे आसपास होती है। सो ये वाले सारे एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है, ओके, ये सारा आप बुक में करेंगे। नेक्स्ट, थिंग्स दैट मूव विद द हेल्प ऑफ विंड, आपको इनके नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट का नाम है विंड मिल, आपको यहाँ इसकी पिक्चर दी भी हुई है, ओके, तो आप ये नाम लिख सकते हैं विंड मिल, विंड मिल, ओके। दिस शिप, इसका है ग्लाइडर, ओके, विंड मिल, शिप एंड ग्लाइडर आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, हेलीकॉप्टर है ये, ओके, थिंग्स दैट नीड एयर टू फ्लाई। नेक्स्ट इज पैराशूट, तो यहाँ स्पेलिंग नहीं आएगी, PARACHUTE, पैराशूट। थर्ड इज एरोप्लेन, ठीक है, फर्स्ट इज हेलीकॉप्टर, पैराशूट एंड एरोप्लेन, आप ये लिखेंगे। नेक्स्ट, थिंग्स इन विच एयर इज फिल्ड, तो ये फर्स्ट होगा साइकिल, ट्यूब, स्विमिंग ट्यूब, और थर्ड फुटबॉल, ठीक है। तो ये आप लिख लेंगे, ये वाला काम भी आपका बुक में ही होगा। तो आज का सारा काम आपको बुक में करना है, चैप्टर अच्छे से रीड करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।